ओम शांति। आज का महावाक्य है 1/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोंटकर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा लेने आए हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। हम आत्माएं कौन हैं? बच्चे हैं। अब परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। अभी बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ है। यह बात बार बार घोंट घोंट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देहभान मिटता जाएगा। जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे, उतना ही देहभान मिटता जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ हैं उस पे ज्ञान की बरसात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल करो। शीतल बनाना है। योग के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, बस में रखना है। इविल बातें न सुनो, न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन, आप समान बनाने की सेवा करनी है। खुद भी पवित्र बनना है और दूसरे को भी अपने जैसा बनाना है। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भवा। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे निछावर हो जाए। मुरली तो हम बच्चों ने बहुत सुना, लेकिन अब ऐसा हो कि मुरली के आगे माया निछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरली के साज को अगर हम बच्चे सदा बजाते रहेंगे तो माया सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य रूप स्वरूप कारण के रूप में आता है। माया का जो मुख्य रूप है वो उसका स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जब मुरली के द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से
खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। तो प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, शब्द मात्र में भी अपवित्रता के संकल्पों से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी है। रॉयल्टी और पर्सनालिटी क्या है? पवित्रता। ओम शांति।